बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खुशाइंद बात यह है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल पूरी दुनिया में काफ़ी बेहतर हो रही है और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अब आमदोरफ़्त और आने जाने पे जो पाबंदियाँ थीं वो रफ्ता रफ्ता कम हो रही हैं और इसमें लोगों के लिए आसानियाँ फ़राहम की जा रही हैं। उसी सिलसिले में ये जो कोविड-19 पासपोर्ट है या इसको आप कोरोना वैक्सीनेशन पासपोर्ट कह लें, इसका इजरा किया जा रहा है और ये बुनियादी तौर पर जो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन उनमें रहने वाले लोगों के लिए होगा और ताकि वो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में आज़ादाना तौर पे आ जा सके। इसको जो है वो ईयू डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट कह सकते हैं या कई इसको जो है वो वैक्सीनेशन पासपोर्ट भी कह रहे हैं। तो ये यूरोपीय यूनियन को जो रुकन ममालिक हैं उनके अलावा 4 दीगर ममालिक भी इसमें शामिल किए जाएंगे जो यूरोप से ही हैं लेकिन वो यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हैं, जिनमें नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और लिechtenstein है। तो ये ममालिक भी जो है वो इस यूरोपियन यूनियन का जो ईयू डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट है इसमें होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर एक सर्टिफिकेट होगा जो डिजिटली भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी वो मोबाइल की सूरत में मोबाइल ऐप की सूरत में आपके मोबाइल में होगा, आप उसको दिखा सकेंगे या वो एक पेपर की सूरत में भी आपको मिल सकता है ताकि अगर जब भी आपने यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है तो वो आप पेपर दिखा सकते हैं एयरपोर्ट पे या जहाँ पे जो है वो सरहद पे चेक करते हैं, या इसका जो है वो जो क्यूआर कोड है वो भी उसमें हो सकता है। तो ये एक आदमी का जो है वो उसकी शनाख्त होगी और ये बुनियादी तौर पे उन लोगों को इशू किया जाएगा जिन लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवा ली है। तो ये उस मुल्क की जो हेल्थ अथॉरिटी है या जहाँ से उनको वैक्सीनेशन वो करवाएंगे, ये वो जारी करेंगे और ये 1 जुलाई इस साल यानी 2021 से ये लागू हो रहा है। तो 1 जुलाई के बाद अमूमी तौर पे गर्मियों में यूरोप में जो है वो लोग तातीलात लेते हैं और मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते हैं। तो 1 जुलाई के बाद यूरोप में जो है उनको आने जाने में बहुत आसानी होगी। वैक्सीनेशन के अलावा जिन लोगों को कोविड हुआ था और उनमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या जिन्होंने अगर कोई पीसीआर टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव होगा, तो वो लोग उन लोगों को भी ये जो है ईयू डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जा सकेगा। ये जिस मुल्क में आप रहते हैं, यूरोप के जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, वो मुल्क आपको ये जारी करेगा और ये बिल्कुल मुफ्त होगा, इसकी कोई जो है वो फ़ी नहीं होगी। और ये चूँकि यूरोपीय यूनियन ने इसको डिज़ाइन किया है तो ये बुनियादी तौर पर जिस मुल्क में आप रहे हैं उस मुल्क की ज़बान में और प्लस इंग्लिश में होगा, 2 ज़बानों में होगा ताकि इंग्लिश एज़ ए लिंक लैंग्वेज के तौर पे और आपके मुल्क की ज़बान जिसमें आप रह रहे हैं उसमें होगा और ये बिल्कुल सिक्योर होगा और पूरे ये यूरोपीय यूनियन के ममालिक में वैलिड होगा। अभी इस बारे में जो है वो मज़ीद तफसील नहीं आई कि क्या यूरोप से बाहर दीगर ममालिक में भी ये वैलिड होगा कि नहीं, अभी तक इस बारे में कोई इतला नहीं है। मेरा ख़्याल है कि शायद ये सिर्फ यूरोपीय ममालिक के लिए ही वैलिड होगा और इसके अलावा वो लोग जिनके पास जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, जैसे जो है वो हमला ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या किसी और वजह से, तो उनको भी आमदोरफ्त में रुकावट नहीं डाली जा सकेगी, लेकिन जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उनके लिए जो है वो आना जाना बहुत आसान होगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रही है, जितनी जल्दी आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे वहाँ से फिर आपको ये सर्टिफिकेट का इजरा हो जाएगा और ये आप फहरिस्त दे सकते हैं कि इसमें जो है वो ममालिक शामिल हैं जिन्होंने इसका इजरा कर दिया है और इसमें वो ममालिक हैं कि जो इस प्रोसेस में हैं। तो इस तरह से ये पूरा यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे और वैसे भी रफ्ता रफ्ता पाबंदियाँ जो हैं वो कम की जा रही हैं। जैसे आज 1 जून से स्वीडन में जो है वो कोविड के फैलाव के लिए जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो काफ़ी अब नरम हो गई हैं। पहले 8 लोग मिल सकते थे, अब घरों में या अंदरूनी खाना जहाँ पे नशिस्तें हों वहाँ 50 लोग बैठ सकते हैं और बाहर तो 500 की तादाद उन्होंने रखी है। तो इस तरह से सिनेमाज, थिएटर्स, बाकी चीज़ें वो भी खुल गई हैं।
रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी रात 10:30 बजे तक खुल सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला इंसानियत को इस मूज़ी वायरस से निजात दे और ताकि निज़ाम ज़िंदगी फिर से उसी तरह से चले जैसे इस वायरस से पहले था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अवेयर हो सके। आपका बहुत शुक्रिया।